नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सीजीएल के लिए क्लासेस शुरू की हैं। कल हमने पढ़ा था डांसेस के बारे में। जितने भी डांसेस हमारे सीजीएल सीपीओ में 2019 से लेकर 2023 तक आए हैं, वो सभी कल हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है डैश इज एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस यूजिंग द फंड्स जनरेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस। कहने का मतलब है डैश का लक्ष्य क्या था? जिला खनिज फाउंडेशन के द्वारा इकट्ठा किया गया जो धन था उसका प्रयोग करके खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों का कल्याण करना था। तो वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। देखो, याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर बात की गई है आपकी खनिज से संबंधित। किससे बात की गई है? खनिज से संबंधित बात की गई है। तो उज्ज्वल आपका उजाला से संबंधित है। दिगी धन आपका वो है ही नहीं। मंत्री कौशल विकास योजना मतलब एक तरीके से विकास करना है, और खनिज का संबंध है आपका खनिज क्षेत्र से है। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की गई थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बहुत से एग्जाम्स में क्या करता है, ऐसे जैसे आपको देख देगा PMKKKY, इसमें से आप के की फुल फॉर्म बताइए या के का क्या मतलब है वो बताइए। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है, तो आपको सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें PMKKKY, तो PM से तो सभी को पता है प्रधानमंत्री हो जाएगा, और ट्रिपल K से हो जाएगा खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की, तो एक ये न्यू गवर्नमेंट प्रोग्राम था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, प्रधानमंत्री की बात की गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। मीन टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस यूजिंग द फंड्स जनरेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब मिनरल की बात हुई है तो माइनिंग से संबंधित है, और माइनिंग से होगा तो आपका खनिज क्षेत्र से संबंधित होगा। इसको आप ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, सिर्फ आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो स्वदेश दर्शन स्कीम है एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म अक्रॉस इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 13 थेमेटिक सर्किट्स अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कहने का मतलब है जो स्वदेश दर्शन योजना का लक्ष्य था भारत में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना था, ये आपका किस उसमें है? तो इनमें से 13 कौन सा वो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका महाभारत सर्किट। क्या हो जाएगा? महाभारत सर्किट आपका नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। महाभारत सर्किट इज नॉट वन ऑफ द 13 थेमेटिक सर्किट्स अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। स्वदेश दर्शन मतलब दूसरे देश के दर्शन। देखो भाई, स्वदेश दर्शन में आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, हिमालयन सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, क्रिश्चियन सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है, इको सर्किट है, रूरल सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट है, रामायण सर्किट है, और हेरिटेज सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है कि अब दोबारा पूछा जाएगा, बस ऐसे ही पूछ लिया। बाकी एक बार पढ़ लेना इसको तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, Who among the following has served the Chief Economic Advisor of the Government of India, the Governor of RBI of India, and the Head of Planning Commission, all three positions in his bureaucratic career? तो निम्नलिखित में से किसने अपने नौकरशाही, तो देखो एक तो आपका प्लानिंग कमीशन का भी हेड रहा, ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक का भी, और उसके बाद इन तीनों प्रमुखों के पदों पर कार्य किया है, वो हो जाएंगे आपके मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह। देखो, आपने याद कैसे रखना था? देखो, अगर हम बात करें मनमोहन सिंह के बारे में, देखो यहाँ बात हुई थी प्लानिंग कमीशन की। यहाँ बात क्या हुई थी? प्लानिंग कमीशन की हुई थी। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। देखो, इसने बोला है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोला गया है। अगर हम एडवाइजर की बात करें तो एडवाइजरी कौन देते हैं? एडवाइजरी सबसे ज़्यादा अपने देश में मनमोहन सिंह ही देते हैं। तो मनमोहन सिंह हैज़ सर्व द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर भी रहे हैं RBI के। अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन के भी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
उसके बाद 2019 में पूछा गया था ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम। अगर हम बात करें मध्य भोजन योजना निम्न में से किस मंत्रालय ने लागू किया था। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, जो मिड डे मील स्कीम है वो आपकी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, होम अफेयर्स हैं या सोशल वो है। देखो, मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक आपको एक तरीके का रिसोर्स प्रोवाइड करवा रही है मिड डे मील, तो उससे क्या हो जाएगा, रिसोर्स से हो जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो मिड डे मील स्कीम है इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट स्कूल मील प्रोग्राम है डिज़ाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन। ठीक है, द प्रोग्राम सप्लाइज फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेज इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, ये मिड डे मील स्कीम क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए थी, वो उनको खाना प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मौसम विच वॉज लॉन्च्ड इन जून 2014। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्रोजेक्ट मौसम है वो कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम की पहल किसने की थी। भाई मौसम के बारे में अपना इन्वायरमेंट बताएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देख लेते हैं बाकी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बता रखा है इसने कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने क्या किया था, प्रोजेक्ट मौसम किया था। इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एज द नोडल एजेंसी विद रिसर्च सपोर्ट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLAD। एम से हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये आपकी किस योजना में आई थी, मतलब दिसंबर कब शुरू की थी, तो 1993 में इसको शुरू किया गया था। ये भी आपने याद रखना है, 1993 में। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है वो 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई थी। उसके बाद है सखी सेंटर और वन स्टॉप सेंटर। क्या है, सखी सेंटर और वन स्टॉप सेंटर इज़ अ फुली स्पॉन्सर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। अगर हम बात करें सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर जो है वो एक पूर्णतया केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये हो जाएगा आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके द्वारा, वुमेन एंड चाइल्ड। देखो, बात की गई है सखी किसको कहते हैं, महिला मित्र को, मतलब वुमेन को। तो ये हो जाएगा आपका सखी सेंटर और वन स्टॉप सेंटर इज़ अ फुली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सेंटर सेटअप किसने किया था, निर्भया फंड अंडर द नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। प्रवासी तीर्थ दर्शन, देखो बात हुई है प्रवासी की, तो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ग्रीमिताई कंट्रीज आर गिवन प्रायोरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वन ऑफ देम। तो इनमें से कौन सी कंट्री उसमें हिस्सा नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रिया। बाकी ऑस्ट्रिया इज नॉट वन ऑफ देम। द ग्रुप विल बी टेकन टू द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ ऑल मेजर इन इंडिया। PM प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना स्टार्ट की गई थी 2019 में NRI टूरिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द प्रवासी तीर्थ योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका आएगा अंडर द स्कीम अ ग्रुप ऑफ इंडियन डिस्पोरा विल बी टेकन ऑन अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर ऑफ रिलीजियस प्लेस इन इंडिया ट्वाइस। इस योजना के तहत भारतीय प्रवासियों को एक समूह को वर्ष में 2 बार भारत के धार्मिक स्थल की सरकारी प्रायोजित दौरे पर ले जाया जाएगा। इसमें से डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। आंसर है आपका ये कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एज्ड 40 से 70 कैन अप्लाई अवेल द बेनिफिट अंडर द स्कीम। ठीक है, 40 से 70 आयु वर्ग के भारतीय मूल के लोग लाभ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है,
ये आपने याद रखना है। 40 से 70 साल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द स्कीम इज़ नॉट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एज 45 से 65 कैन अप्लाई एंड अ ग्रुप विल बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब है 45 से 65 साल का कोई भी अप्लाई कर सकता है और उसमें से एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपकी 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, What is the amount of the insurance cover available for the accidental death under the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु के लिए बीमा कवर की कितनी राशि उपलब्ध होती है? तो वो आपकी 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध होती है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स लाइफ कवरेज ऑफ ₹2 लाख फॉर द एक्सीडेंटल डेमाइस एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख। मतलब हाथ पैर कुछ टूट जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, और वैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं तो 2 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द प्रधानमंत्री वया वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? तो वो आपका LIC ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, इसमें यही बता रखा है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज? मैक्सिमम एज बतानी है फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना। तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 40 साल आपकी होनी चाहिए ज्वाइन करने के लिए अटल पेंशन योजना। ठीक है। APY अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 18 से लेके 40 साल। दिस अलाउ एन इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर बिफोर रीपिंग द benefits of the scheme. Any bank account holder who is not a member of any statutory social security scheme can avail of the scheme. ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, the Dash infrastructure development project with the aim of the promoting port-led development in India has been named. भारत में जो बंदरगाह है उसके नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई आधारभूत संरचना विकास परियोजना का क्या नाम रखा गया है? तो उसका रखा गया है सागरमाला। क्या रखा गया है? सागरमाला। Sagarmala is an government initiative है to enhance the performance of the country's logistics sectors. सागरमाथा is the name of Mount Everest in Nepal. और जो भारतमाला है वो प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू रिनोवेट द ओल्ड एंड मेक न्यू हाईवेज इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद आता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑफ लोन परमिसेबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें आप 10 लाख रुपए का वो होना चाहिए। देख लीजिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसिबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ₹10 लाख। एक स्टार्टअप कैन ओनली अप्लाई फॉर अ लोन ऑफ ₹50,000 जिसमें शिशु लोन बोला जाता है, और ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद आता है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन परमिसिबल अंडर द अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में मिनिमम कितने अमाउंट मिलेगी? 1000 रुपये मिलेंगे। अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, एक पेंशन स्कीम है सिटीजन्स के लिए ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स अंडर द APY, मतलब अटल पेंशन योजना। गारंटी मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1000, 2000, 3000, 4000, 5000 per month will be given at the age of 60 years depending upon the contribution of the subscriber.